हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आंसर की आउट आउट हो चुकी है बच्चों। आपने सभी ने अपना स्कोर चेक भी कर लिया होगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये भी निकल के आ रहा है कि सर कुछ बच्चों की ऐसे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि जो जीके जीएस में 50 में से 50 कर रहे हैं, मतलब 100 में से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई बच्चा? इतना भी आसान पेपर नहीं था कि आप जीके जीएस में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो अब इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग, और फिर और सारी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके आधार पर देखते हैं भाई स्कैम हुआ है तो कितने अच्छे स्तर का स्कैम हुआ है। अभी यहाँ हम बात कर लेते हैं बच्चों आपकी कट ऑफ को लेकर, ठीक है? तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो चुका है। जो भी बच्चों का डेटा आया है उसके आधार पर मैं सारी चीजें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। जो भी मैंने डेटा का जो भी एक आपके लिए डेटा निकाला है, मतलब आपसे जो भी डेटा लिया था उसके आधार पर जो भी चीजें मैंने फाइंड आउट करी है वो एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो यहाँ कट ऑफ बताई जाएगी आप ये मत समझना कि 100% सही कट ऑफ होगी बच्चों। इसके आसपास आपका डेटा रहने की इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। अब जो मैं ये डेटा आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कोशिश यही की है कि हम जो ये डेटा आपको शेयर करें, जो ये कट ऑफ आपको, जो एक रेंज आपको निकाल के देंगे, उसके आसपास ही आपको ये रेंज देखने को मिलने वाली है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो एसएससी है अपनी वैकेंसी का 12 गुना कैंडिडेट्स को बुलाती है। तो जितनी वैकेंसी है उसका 12 गुना आप कर लो, ठीक है? तो 12 गुना कैंडिडेट्स को ये बुलाया जाता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा ईयर वाइज कंपैरिजन देखें तो आप देख लो 2020, 2023 और 2025। 2020 में जो टोटल वैकेंसी थी बच्चों वो इतनी वैकेंसी थी। 2023 में और 2025 में ऑलमोस्ट सेम वैकेंसी है, 10-15 वैकेंसी ऊपर नीचे, उससे कोई मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क यहाँ पड़ेगा कि यहाँ बच्चों फिजिकल के जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स थे इतने थे और यहाँ इतने होंगे। तो यहाँ कितना बुलाया गया था? 11.4 गुना बच्चा बुलाया गया था, मतलब 12 गुना बच्चा बुलाने की पूरी पूरी संभावना है। अब तुम देखो एक बार कि जो फॉर्म भरे गए हैं बच्चों उसको डेटा भी एक बार देखना आप लोग। अच्छा, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी आपको कट ऑफ की रेंज भी दिखाना चाहता हूँ कि जैसे 2020 की बात करें हम, जो 2020 में जो जनरल की कट ऑफ थी ना बच्चों वो 61.31 थी। और यहाँ जो गैप आया ना फाइनल कट ऑफ में, देखो 61 से कहां गई, 72 गई। तो पूरा 10 का गैप आपको यहाँ दिखाई देने को मिल रहा है। ओबीसी की बात करोगे ना 2020 में, तो 58 से कितने गई, 68। तो यहाँ भी मोटा मोटा आपको 10 के आसपास का गैप दिखाई दे रहा है। तो ये इतना गैप आने का मतलब क्या था? क्योंकि बेटा इसमें आपका जो फिजिकल है टफ होता है, लेकिन फिजिकल के लिए बच्चे को टाइम अच्छा खासा मिल गया था 2020 वाली वैकेंसी में। इसलिए बच्चों ने फिजिकल की अच्छे से तैयारी करी, तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी वो बढ़ गई। लेकिन 2023 में अगर आप ये देखोगे ना तो ये डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ कि सर फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी वो 65 पर गई थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितनी गई बच्चों? 68.04 पर। तो यहाँ गैप कितने का रहा? 3 का गैप रहा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहाँ तो ना के समान ही गैप रहा, क्योंकि इसमें फिजिकल के लिए जो टाइम था वो बहुत कम मिला था बच्चों 2023 वाली वैकेंसी में। तो ये भी डिपेंड करता है कि फिजिकल के लिए बच्चे को टाइम कितना मिल रहा है। अगर कम समय इन्होंने दिया तो फिर भाई कट ऑफ में ज्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलने वाला है फिजिकल और फाइनल कट ऑफ में। और अच्छा खासा टाइम मिल गया तो फिर वो गैप आपको नजर आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है? तो ये चीजें मैंने एक बार आपको बता दी है। नेक्स्ट चीज की अगर चर्चा करें बच्चों, कि अगर मैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ पर जाऊं, कि जार सारा डेटा देखने के बाद जो भी आपने अपना डेटा शेयर करा है उसके आधार पर, क्योंकि नॉर्मल जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें भी फर्क देखना पड़ेगा बच्चों। तो कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो टफ हैं, कुछ शिफ्ट बहुत ही ज्यादा इजी है। तो वहां 6 से 7 क्वेश्चन का, 6 से 7 मार्क्स का बच्चों आपको वो देखने को मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस रेंज में हो, अगर जनरल वाला बच्चा इस वाली, क्योंकि पेपर इस बार इजी आया है बच्चों, इजी टू मॉडरेट पेपर है, इजी टू मॉडरेट पेपर है, तो बच्चों ने पेपर तो सॉल्व किया है, ठीक है? तो अगर तुम मेल कैंडिडेट में इस रेंज में आ रहे हो, ओबीसी में ये रेंज है बच्चों, और एससी में ये है, और एसटी में ये है, फीमेल का भी ये डेटा रहने वाला है, एक बार आप इसको चेक कर लो। अगर इस रेंज में हो तो फिर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी बच्चों। आप फिर ये समझ लो कि आप सेफ जोन में हो। अब इससे 2-4 नंबर, आप 70 के आसपास भी बैठ रहे हो ना बेटा, अब तुम यहां सभी बच्चे -4 कर लेना, सभी लोग -4 के आसपास लेके चलना फिजिकल के लिए, कि अगर -4 मार्क्स भी आपके कम बैठ रहे हैं तब भी आपको बच्चों अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है। हो ये जो मैं रेंज बता रहा हूं, हो सकता है इससे थोड़ी सी रेंज आपकी कम भी हो जाए। मान लो किसी बच्चे के 68 मार्क्स हैं रॉ मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन में आपके बच्चों 72 पहुंच जाए और 72 के आसपास आपकी कट ऑफ चली जाए, तो आप तो 68 मान के आप तो तैयारी नहीं कर रहे थे, हो सकता है आपके 66 67 मार्क्स बन रहे हो, नॉर्मलाइजेशन में वो बढ़ जाए, 70 के आसपास कट ऑफ चली जाए। तो इसीलिए बच्चों अगर आप 70 के आसपास भी हैं जनरल कैटेगरी का बच्चा, उसमें सभी में जो ये रेंज बता रही है 4-4 कम कर लेना, और उसके आसपास भी है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, मैं यही कहूंगा बच्चों फिजिकल की, ठीक है?
इस रेंज के साथ अगर आप हैं तो आप तैयारी करिए, और जो आपके स्कैम वाली बातें चल रही हैं, जो भी चर्चा चल रही है, उस पर एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे बच्चों, वो सारा पूरा मामला क्या है। इसके बाद कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो एक बार जरूर बताइएगा। एक बार अपना कमेंट बॉक्स में एक बार अपना रॉ मार्क्स जरूर शेयर करिएगा मुझे बच्चों इस क्लास के। जब नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको अपना रॉ मार्क्स शेयर करोगे तो एक और डेटा का एनालिसिस करेंगे, अच्छे से ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके आधार पर एक और मैं कट ऑफ की वीडियो आपको बना के दूंगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे बच्चों।